आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जिसका नाम है schema.org या फिर मैं इसे कहूँ स्कीमा मार्कअप। तो स्कीमा मार्कअप क्या होता है और बेसिकली हम इससे अपनी वेबसाइट में अप्लाई क्यों करेंगे, एसईओ के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सारी चीजें जानेंगे हम आज की इस एक वीडियो में। सो बहुत ही ध्यान से आपको ये वीडियो देखनी है क्योंकि स्कीमा मार्कअप आपका एक एडवांस्ड एसईओ का पार्ट होता है। लेकिन जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि हम इस कंप्लीट एसईओ कोर्स में सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो इसीलिए आप मेक श्योर करें कि वीडियो को एंड तक देखें। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। सो आज हम बात कर रहे हैं स्कीमा मार्कअप या फिर मैं कहूँ schema.org की। तो schema.org होता क्या है? तो schema.org एक तरीके का स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अब इसके लिए तो ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर्ड डेटा होता क्या है, ठीक है, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं स्कीमा मार्कअप में, स्कीमा और .org में और स्ट्रक्चर्ड डेटा में। तो schema.org एक तरीके का स्ट्रक्चर्ड डेटा है। स्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिकली एक ऐसा सिस्टमैटिक डेटा होता है जो कि डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जिसको इजीली समझ जाती हैं, समझ पाती हैं। क्योंकि देखिए, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम अलग अलग लैंग्वेजेस समझते हैं, वैसे ही डिफरेंट जो सर्च इंजिन्स हैं वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस पर काम करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस को समझते हैं। तो स्कीमा मार्कअप एक तरीके का स्ट्रक्चर्ड डेटा है जो कि हम अप्लाई करते हैं अपनी वेबसाइट में, और ये डेटा सर्च इंजिन्स को ये बताता है कि आखिर हमारी वेबसाइट किस बारे में है। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए हुआ क्या, मतलब बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगी क्योंकि थ्योरी पर नहीं, ज्यादा प्रैक्टिकल पर फोकस करना है। तो सारे सर्च इंजिन्स ने मिलकर डिसाइड किया कि देखिए, हर सर्च इंजिन का क्रॉलर आता था, वेबसाइट को रीड करता था, फिर अपने अकॉर्डिंग वो इंडेक्सिंग करते थे और अपने अकॉर्डिंग फिर वो रैंकिंग देते थे। तो जो क्रॉलिंग वाला पार्ट था, इंडेक्सिंग वाला पार्ट था, उसको थोड़ा सा ईज अप करने के लिए सारे सर्च इंजिन, मतलब जो मेजर सर्च इंजिन है जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, तो उन सारे सर्च इंजिन ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक ऐसा डेटा हो, ऐसी एक वोकैबुलरी हो जो कि कोई भी पर्सन अपनी वेबसाइट में अप्लाई कर दे और उस डेटा को पढ़कर हम ये पहचान लें कि ये वेबसाइट आखिर किस बारे में है, क्या इसका टाइप है, क्या इसकी सर्विसेज हैं, और भी कहीं ब्रीफ में इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट के बारे में हमें पता चल जाए। और ये डेटा एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा जो कि हर एक सर्च इंजन इजीली रीड कर सकेगा, ठीक है। सो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर मैं एसईओ की बात करती हूँ, क्योंकि ये तो थोड़ा सा डेवलपमेंट का पार्ट लग रहा है, अगर मैं एसईओ की बात करती हूँ तो एसईओ के लिए स्कीमा मार्कअप क्यों जरूरी है? तो देखिए, दो रीजन है जिसकी वजह से आपको अपनी वेबसाइट में schema.org या स्कीमा मार्कअप लगाना चाहिए। पहला, ये सर्च इंजिन्स को बताता है आपकी वेबसाइट के बारे में, क्या आपकी वेबसाइट है, क्या करती है, बेसिकली किस कैटेगरी की आपकी वेबसाइट है, ठीक है। क्योंकि आज देखिए, आज हमारा मेन एम क्या है एसईओ करने का, कि जो भी सर्च इंजिन्स हैं जिन पर हम अपनी रैंकिंग अच्छी करवाना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट को अच्छे से समझें। दिस इज वन ऑफ द गोल ऑफ एसईओ, ठीक है। सो अगर मान लीजिए सर्च इंजन हमसे एक डेटा मांग रहा है कि इस डेटा में आप हमें बता दीजिए कि आपकी वेबसाइट किस बारे में, तो हमारे लिए तो काम आसान हो गया, ठीक है। सो पहला रीजन जिस वजह से हम schema.org को इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं वो ये है कि ये आपकी वेबसाइट के बारे में सर्च इंजिन को बताता है। और दूसरा रीजन ये है कि ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर यानी सब पर आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस को और भी इंप्रूव करता है। कैसे इंप्रूव करता है? एक काम करते हैं, इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ ब्राउजर पर। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा कीवर्ड टाइप करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया पनीर रेसिपी, ठीक है। पनीर रेसिपी मैंने जस्ट टाइप किया, ये देखिए यहाँ पर ये वीडियोस आ गई। उसके अलावा ये हमारी कुछ टॉप स्टोरीज आ गई, ये भी एक एग्जांपल है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह की वेबसाइट्स आ रही हैं, ठीक है। लेकिन एक तरह की यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रेसिपी कार्ड्स आ रहे हैं। ये रेसिपी कार्ड्स में देखो इतना टेम्पटिंग, यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है, फिर हमारे यहाँ पर इस रेसिपी का, इस पोस्ट का नाम आ गया, उसके अलावा इसकी वेबसाइट आ गई, रेटिंग आ गई, कितना टाइम इस रेसिपी को बनाने लगेगा वो आ गया, और उसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पर आ गए, सभी में आप देख सकते हैं। अब ये चीज हर वेबसाइट के लिए तो आ नहीं रही, सिर्फ इनमें ऐसा क्या है, जैसे एनडीटीवी फूड हो गया, स्वास्थ्य रेसिपी हो गया, इंसेनली गुड रेसिपीज हो गया, इनमें ही क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आप देखिए सब पर अपीयरेंस जो है कितनी अच्छी लग रही है। सेम विद दिस, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मुझे अपीयरेंस यहाँ पर लग रही है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये चीज मेरे सीटीआर को बढ़ाएगी? सिंपल, आप खुद को आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान मैंने टाइप किया। यहाँ पर देखिए काफी सारे मुझे यहाँ पर रिजल्ट दिखे, काफी न्यूज दिखी, काफी वेबसाइट दिखी, लेकिन आप देखेंगे इधर
तो ये देखिए विकिपीडिया का यहाँ पर ये एक स्निपेट यहाँ पर जनरेट हो गया है, जिसमें शाहरुख खान की इमेजेस आ रही हैं, वो क्या करते हैं, अवेलेबल ऑन कहाँ है, उसके अलावा एक बिल्कुल शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इनके बारे में एक डिस्क्रिप्शन है, इनका बर्थ डेट आ रही है, हाइट आ रही है, स्पाउस आ रहा है, अपकमिंग मूवीज आ रही है और इनके चिल्ड्रन आ रहे हैं, उसके अलावा कई सारी मूवीज आ रही हैं, सॉन्ग्स आ रहे हैं। तो ये चीज पॉसिबल हो पाई है schema.org की वजह से। अब आप मुझे बताइए, क्या ये चीज अपीलिंग है, यानी क्लिक थ्रू रेट क्या ये चीज बढ़ाएगी? डेफिनेटली बढ़ाएगी। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि व्हाट इज SEO। ठीक है जी, ये मैंने एक सिंपल सा कीवर्ड यहाँ पे टाइप किया। अब देखिए कुछ बहुत सारी वेबसाइट्स आई यहाँ पर। ठीक है, विकिपीडिया का देखो एक और एग्जांपल आ गया। ठीक है, सो ये देखिए, अब देखिए ये वाली जो फर्स्ट वेबसाइट है, इसमें आप देखेंगे तो देखिए नीचे देखिए कुछ हमें यहाँ पर और लिंक्स दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये भी एक वेबसाइट है, ये भी एक वेबसाइट है, लेकिन इस वेबसाइट पर आप देखेंगे तो कुछ और हमें क्लिकेबल लिंक्स दिख रहे हैं। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करती हूँ तो सेम वेबसाइट ओपन हो रही है। यानी अब आप देखिए कि मैंने एक पेज को रैंक कराया, लेकिन अगर मैं टोटल लिंक्स की बात करूं तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 लिंक्स जो हैं वो रैंक करे हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ schema.org की वजह से। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने एक और कीवर्ड टाइप किया, दैट हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। ठीक है, मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, ये तो एड्स आ रही हैं यहाँ पर। अब ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट में से ही कंटेंट यहाँ पर निकलकर ये आ चुका है। यहाँ से मैं इसको रीड कर सकती हूँ और डेफिनेटली इस चीज के चांसेस बढ़ेंगे कि इस वेबसाइट पर मैं क्लिक करूँ। तो ये भी चीज जो पॉसिबल हो पाई है, ये भी schema.org की वजह से हो पाई है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब जैसे मैंने एक और कीवर्ड टाइप किया, दैट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, यहाँ पे एक और वही वाला एग्जांपल आ गया जो मैंने अभी आपको बताया। उसके साथ में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए, ये वाली वेबसाइट है, देखिए computer.howstuffworks। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट इज कंप्यूटर। कोई भी इसको यहाँ पर क्लिक कर सकता है, तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे कि इस पर क्लिक्स ज्यादा हो। ठीक है, अब ये चीज भी कैसे पॉसिबल हुई है? ये भी हुई है schema.org की, कि हमने वहां पर FAQs कुछ ऐड कर दिए कि जब भी कोई इससे रिलेटेड कीवर्ड टाइप करे तो वेबसाइट तो आई जाए और साथ ही सर्च इंजन को ये कुछ FAQs भी यहाँ पर वो जनरेट करके रख दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो पॉसिबल होती हैं, ये पॉसिबल होती हैं schema.org की वजह से। तो 2 रीजन है जिसकी वजह से schema.org SEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। पहला कि सर्च इंजन को ये आपकी वेबसाइट के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा, इससे आपकी सर्च अपीयरेंस, अभी जो हमने इतने सारे एग्जांपल देखे, आपकी सर्च अपीयरेंस अच्छी होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये जो अभी हमने इतने अच्छे रिजल्ट्स देखे, आखिर इनके पीछे क्या लैंग्वेज होती है, कोडिंग इनके पीछे क्या होती है। तो चलिए इसके पीछे जो भी अभी हमने एग्जांपल लिए ना, इन्हीं वेबसाइट के सोर्स कोड पर चलते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल जो हमने लिया था रेसिपी वाला, इस पर मैं करती हूँ क्लिक, और क्लिक करने के बाद में ये देखिए ये रेसिपी थी जो कि मुझे बाहर भी काफी अच्छे से दिख रही थी। तो मैं इसका सोर्स कोड एक बार ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद में आपको टाइप करना है स्कीमा। ठीक है, स्कीमा आप जैसे टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको काफी सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें से ये देखिए, तो ये देखेंगे आप तो काफी सारे स्कीमा इस पेज में लगे हुए हैं। देखिए पहला जो स्कीमा यहाँ पर लगा हुआ है, ये बेसिकली वेब पेज का बता रहा है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन है, NDTV फूड इसका नाम है, और इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे बताया हुआ है, और कौन सी इमेज लगाई है ये भी यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा ये तो देखो पूरे यहाँ पर पेज पर लगा हुआ है। ठीक है, ये NDTV से ही रिलेटेड है। लेकिन अगर आप ये वाला स्कीमा देखेंगे, क्योंकि एक वेबसाइट पर एक से ज्यादा स्कीमा भी लग सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मैंने पेजेस देखे हैं जहां पर कम से कम 50-50 स्कीमा लगे रहते हैं, क्योंकि उनकी वेब पेज पर काफी सारे पोस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, टाइप क्या है, रेसिपी है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें कढ़ाई पनीर रेसिपी है। उसके अलावा आप यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो इमेज भी है। देखिए ये इमेज का यहाँ पर कोड डाला हुआ है। इसको अगर मैं कॉपी करके एक बार सर्च करती हूँ तो एज इट इज जो बाहर इमेज थी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इमेज इन्होंने लगाई हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गूगल ने ही फेच किया है डेटा, नहीं, इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। उसके अलावा रेसिपी यील्ड जैसे 4 है। उसके अलावा प्रिपरेशन टाइम PT 10 मिनट्स है, 30 मिनट्स है। टोटल टाइम जो लगने वाला है वो बेसिकली 40 मिनट्स लगने वाला है। ओके, उसके अलावा कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर डाले हुए हैं, राइट। उसके अलावा जो यहाँ पर रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं जो बाहर आ रहे थे वो यहाँ पर आए हुए हैं। ओके, तो यहाँ से आपको आइडिया मिला कि स्कीमा जो है आखिर वो कैसा लगा रहता है। तो ये डेफिनेटली आपके HTML में ही लगेगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और एक वेबसाइट में एक से ज्यादा स्कीमा भी हो सकता है, तो इसीलिए आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी सोर्स कोड पर जाएं, आपको बहुत सारे स्कीमा दिख रहे हैं तो उसको देख के घबराइएगा मत, क्योंकि हम भी ये चीज अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है जी, अब हो गई ये वाली बात कि कैसे स्कीमा दिखता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको जानना जरूरी है कि आखिर कितने टाइप
से हम स्कीमा लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। तो इसकी कुछ मेन कैटेगरीज मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपकी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए स्कीमा लग सकता है। उसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट पर कुछ FAQ पेज है, यानी जहां पर क्वेश्चन एंड आंसर आपने कर रखे हैं, उसका स्कीमा लग सकता है, जिससे कि सब पर कुछ आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी शो हो जाएं। उसके अलावा ब्रेड क्रम्स का मैंने एग्जांपल आपको दिखाया नहीं था, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे WS क्यूब टेक पर ब्रेड क्रम्ब ही लगा हुआ है। जैसे नॉर्मली अगर मैं गूगल पर WS क्यूब टेक टाइप करती हूँ तो ये देखिए इस तरह से ये वेबसाइट तो आ रही है, लेकिन उसके अलावा तो कुछ और भी यहाँ पर वेब पेजेस आ रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है ब्रेड क्रम्स का। तो ब्रेड क्रम्स भी एक तरीके का स्कीमा होता है जो कि हम अपनी वेबसाइट में लगाते हैं। उसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट पर कोई रेसिपी है तो उसके लिए भी आप स्कीमा अलग से लगाएंगे। उसके अलावा अगर कोई आर्टिकल है तो उसका स्कीमा भी अलग से लगता है। उसी के साथ ही कि आप देखते हैं कि लोकल बिजनेसेस का भी काफी अच्छा वहां पर डेटा हमें मिलता है, तो लोकल बिजनेस में भी लगाएंगे, लेकिन उसका आपके गूगल माई बिजनेस में जाकर ही आपको लगाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई इवेंट है, अगर कोई प्रोग्राम है तो उसका आप लगा सकते हैं, जिसमें आपकी कैलेंडर डेट्स वगैरह आ जाएंगी। किसी पर्सन का आप स्कीमा अलग से लगा सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पर किसी पर्सन की प्रोफाइल है तो उसके लिए आप स्कीमा लगा सकते हैं, जैसे अभी हमने शाहरुख खान वाला एग्जांपल देखा था। उसके अलावा वीडियोस पर भी स्कीमा लगता है। जैसे यूट्यूब की वीडियो जब भी रैंक करती है किसी भी सोशल मीडिया पर तो उनका एक अलग से ही रिच स्निपेट दिखता है, तो जिसके लिए यूट्यूब पर स्कीमा भी लगा हुआ है। तो वैसे ही कई सारे स्कीमा जो होते हैं अवेलेबल हैं जो कि लगते हैं, और ये सब डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की वेबसाइट है, कैसा आपकी वेबसाइट पर कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप स्कीमा लगाते हैं। तो जैसा मैं बता चुकी हूँ, याद रखिएगा कि एक वेब पेज पर एक से ज्यादा स्कीमा भी हो सकता है। अब स्कीमा को जनरेट कैसे करते हैं, कैसे उसे हमारी वेबसाइट में अप्लाई करते हैं, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। सो आई होप इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। स्कीमा क्या होता है, क्यों अप्लाई करते हैं, अगर आपसे कभी भी, क्योंकि स्कीमा के बारे में ना बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आई होप ये डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। एंड कुछ भी नया सीखा हो आपने वीडियो से तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही WS क्यूब टेक को सब्सक्राइब कर लो, जिससे एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।